नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। बीते कई दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र जो है राजनीतिक उठापटक का केंद्र बना रहा। लगभग सरकार बनने के 40 दिनों के बाद वहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद भी लगातार एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार तंज कसते चले जा रहे थे और आदित्य ठाकरे जो है, उद्धव ठाकरे के बेटे, वहां पर जो है बगावती जितने भी विधायक थे उनके क्षेत्र का अब तिलक लगा करके दौरा कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि हमने आज यहाँ पर एक खास प्रोग्राम आयोजित किया जिसमें हमारे साथ हमारे खास सहयोगी हैं पीयूष से हम सवाल के जवाब लेंगे कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में जो अभी घटनाक्रम जो हुआ है उसको किस तरीके से पीयूष देखते हैं। तो पीयूष देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है यहाँ पर इसको लेकर के कि यहाँ पर शिवसेना किसकी है। उद्धव ठाकरे कहते हैं शिवसेना हमारी है, एकनाथ शिंदे कहते हैं शिवसेना हमारी है। तो अगर कानून के आधार पर और सारे तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो शिवसेना किसकी, आपको क्या लगता है? देखिए, शिवसेना अभी किसी के नहीं है जी। देखिए, अगर अभी की बात करें तो मामला कोर्ट में है जी। तो इसलिए अभी औपचारिक रूप से ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि देखिए शिवसेना इस वक्त किसी की नहीं है। लेकिन अगर देखिए बयानों के आधार पर बोले तो देखिए वैसे तो उद्धव ठाकरे भी बोल रहे हैं कि शिवसेना मेरी ही है और जो एकनाथ शिंदे वहाँ पर उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि शिवसेना, तो शिवसेना में वो शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं, बाला साहेब ठाकरे की विरासती पार्टी है, वो बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं। अगर बोल रहे हैं शिवसेना उनकी है तो क्या गलत कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कुछ गलत नहीं कह रहे, लेकिन वो गलत कह रहे हैं। इसका जो गलत मीनिंग है, जो गलत जिसको लग रहा है वो है एकनाथ शिंदे। अब क्यों लग रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए साफ जो एकनाथ शिंदे है वो साफ बोल रहे हैं कि जो शिवसेना है, जो मूलभूत जैसे जो शिवसेना है, जो असली जो बाला साहेब की शिवसेना है वो मेरी है। क्यों है? क्योंकि जो उनकी आइडियोलॉजी है वो उनके पास है। जो उनकी आइडियोलॉजी है, बाला साहेब की जो आइडियोलॉजी है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो असली शिवसेना देखिए एकनाथ शिंदे के पास है। ये बात एकनाथ शिंदे कहते हैं और उद्धव ठाकरे बोलता है देखिए कि मैं बाला साहेब का बेटा हूं। तो फिर एकनाथ शिंदे को यहाँ पे जरूरत क्या पड़ी फिर वहाँ पर उद्धव ठाकरे को छोड़ करके जाने? बिल्कुल देखिए, आइडियोलॉजी, यहाँ पे आइडियोलॉजी आती है। अगर मेरी आइडियोलॉजी आपके साथ नहीं मिलेगी तो ऑफ कोर्स मैं आपको छोड़ के जाऊंगा। अगर आप जिस रास्ते पे चलना शुरू किए थे उस रास्ते पे आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो आपका साथ मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। ये बिल्कुल देखिए एक तो स्वाभाविक बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि देखिए आप एकनाथ शिंदे क्यों छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं। बिल्कुल आइडियोलॉजी ने वही नहीं मिली तब छोड़ के चले गए। तो अभी छोड़ करके जब चले गए तो उसके बाद भाजपा के साथ जब वो शामिल हो गए तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल ठीक है। और अब उन्हें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के लालच में मुख्यमंत्री के पद के लिए वहां पर वो है ना जाकर के भाजपा के साथ उन्होंने विलय किया। तो क्या सच में मुख्यमंत्री पद का लालच था या फिर इसके पीछे कोई और वजह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लालच तो कह नहीं सकते क्योंकि इंसान तो पहले ही बोल रहा था खुद। एकनाथ शिंदे ने कुछ भी छुपा हुआ नहीं करा। एकनाथ शिंदे ने साफ बोला था कि देखिए कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। और दूसरी जो वजह है, पहली वजह देखिए कि तो आइडियोलॉजी, ये तो सबको पता है, जग जाहिर है आपको भी पता होगा कि आइडियोलॉजी ने मिली। और दूसरी बात यही थी कि देखिए कि मुझे भी सीएम पद मिलना है, मुझे थोड़ी तवज्जो चाहिए। उन्होंने सीएम पद का देखिए ऐसे खुला तौर पर तो नहीं बोला था, लेकिन हाँ मुझे तवज्जो चाहिए, मुझे इंपॉर्टेंस तो आप भी उद्धव ठाकरे आप मुझे इंपॉर्टेंस दो, इसलिए देखिए उनको छोड़ गया था। दो रीजन आप यहाँ पे कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी नहीं मिली। किससे आइडियोलॉजी नहीं मिली? उद्धव ठाकरे से नहीं मिली। लेकिन वहाँ पर एकनाथ शिंदे का जो बयान आया है, वहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि वो क्यों अलग हुए हैं, तो उसमें उन्होंने बयान दिया है कि आज से 2 साल पहले जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठन किया था तो मैं गया था वहां पर और मुझसे उद्धव ठाकरे ने कहा था कि क्या तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है? तो एकनाथ शिंदे ने कहा था नहीं, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, आप कांग्रेस और इनसे एनसीपी से गठबंधन को जोड़े। और एकनाथ शिंदे बार एक ही बात कहते आ रहे हैं यहाँ पर कि अगर कांग्रेस और एनसीपी के वजह से उद्धव ठाकरे का साथ उन्होंने छोड़ा है, तो यहाँ पर आइडियोलॉजी की फिर बात का, तब तो उद्धव ठाकरे की भी एक ही आइडियोलॉजी। देखो शाहजेब, मेरे को लग रहा है आपको बात थोड़ी समझ में आई नहीं। मैं बताता हूँ आपको बात, थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान से सुनोगे ना बात। देखिए कांग्रेस और एनसीपी की आइडियोलॉजी क्या है आप बताइए।
जी कांग्रेस और एनसीपी की जो आइडियोलॉजी है वो सेकुलर आइडियोलॉजी है। ठीक है, बस आप बात खत्म करो, मैं बताता हूँ। देखिए कांग्रेस और जो एनसीपी की जो आइडियोलॉजी है वो देखिए लेफ्ट लीनिंग है, देखिए थोड़ा लिबरल वादी है, ठीक है। उद्धव ठाकरे की आइडियोलॉजी 2019 तक क्या थी, जब उनसे जो गठबंधन करा था, वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी सबको पता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए कि एकनाथ शिंदे ने साफ साफ बोला था कि आप इनके साथ मैचिंग तो कर रहे हैं, आप इनके साथ गठबंधन तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए कि इनकी आइडियोलॉजी जो है वो आपकी आइडियोलॉजी पे भारी पड़ जाएगी और आप जो मूलभूत रास्ता जो बाला साहब ने बताया था उससे आप भटक जाएंगे। अब इसको बचाने के लिए उस वक्त देखिए कि उस वक्त गठबंधन को तोड़ने के लिए यहाँ पे माफ कीजिएगा टूटने से बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने बोला था कि आपको सीएम पद चाहिए तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस वक्त एकनाथ शिंदे के मन में ऐसा कोई वो नहीं था, क्योंकि नई सरकार बनी थी। एक मिनट पहले पूरी बात खत्म करने दीजिए, पूरी बात पूरी आप पहले तो देखिए यहाँ पे उस वक्त एकनाथ शिंदे के मन में ऐसा कुछ नहीं था कि क्योंकि उस वक्त नई सरकार बनी थी, अपने गुल खिलाने नहीं शुरू करे थे भाई। उसके बाद 2019 के बाद 2 साल बाद देखिए अब क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, 3 साल हो गए यहाँ पे। अब 3 साल बाद आके देखिए एकनाथ शिंदे को रियलाइज हुआ कि भाई देखो कि उद्धव ठाकरे ने जो वादे करे थे कि हम नहीं बदलेंगे, हम बाला साहब की जो योजना है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, हम उस पर ही चलेंगे। तो उसके बाद अब देखिए कि यहाँ पे एकनाथ शिंदे को रियलाइज हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने ये सब तो उद्धव ठाकरे को आप कैसे कह सकते हैं कि बाला साहब की आइडियोलॉजी पे नहीं चल रहे हैं, कैसे बताइए आप? देखिए साफ सीधी बात है, मैंने आपको कल भी बताया था शाहजेब, यहाँ पे देखिए कि इतने सारे हिंदुओं का कत्लेआम यहाँ पे हुआ महाराष्ट्र में। देखिए आंकड़ा दीजिए, आपको तथ्य बता करो, मैंने क्या कल भी नाम लिया था, पूरन सिंह ले लीजिए, शिवनाथ चोली ले लीजिए, 2 लड़के अमरावती में 2 लड़के मार दिए गए। बताइए उस तरीके से तो वहाँ पर माइनॉरिटी की, तब तो अगर आप 4-5 नाम गिलाएंगे तो इस तरीके के 4-5 नाम तो माइनॉरिटी के भी आ जाएंगे। तो आप ये कोई पहली बात तो यहाँ पे हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की बात हो रही है। देखिए हम यहाँ पे कोई यहाँ पे वो नहीं लेके बैठे हुए कि कितने लोगों को मारा गया, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जो कि एकनाथ शिंदे के जो मूलभूत सिद्धांत उनके ऊपर जो खिलवाड़ हुआ, साफ सी बात है। सबसे पहले देखिए खिलवाड़ क्या हुआ कि उन्होंने उस आइडियोलॉजी के साथ संबंध किया जो जिसके खिलाफ बाला साहब थे, किसके साथ, कांग्रेस और एनसीपी के साथ खिलाफ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए, जो शिवसेना का जो मूलभूत रूप था कि शिवसैनिक को जो महाराष्ट्र की रक्षा करना, उसके लिए भी देखिए काफी शिवसेना की काफी वीडियो वायरल हुई है। 40 दिन मंत्रिमंडल विस्तार को क्यों रख गया, जब भाजपा और एकनाथ शिंदे की जो हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी है वो मैच कर गई, तो मंत्रिमंडल के विस्तार में 40 दिन। तो इसमें गलत बात क्या है? मुझे आप बताइए 40 दिन मुझे इसमें गलत बात सबसे लेट, इतिहास में सबसे लेट मंत्रिमंडल का विस्तार। उनकी मर्जी नहीं, उनकी मर्जी से नहीं ना चलेगा। इतने महीने कोई सरकार 2 आदमी के नेतृत्व में चल रही है, सरकार महाराष्ट्र डूबा नहीं, इतने महाराष्ट्र में हाहाकार हो गया, कारण क्या? महाराष्ट्र के लोग मर गए। का कारण तो सत्ता का लालच बताइए ना। अरे पीयूष, इसके पीछे का कारण तो सत्ता का लालच कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। तो देखिए कि यहाँ पे 40 दिन भूल गई हिंदुत्व आइडियोलॉजी क्यों है? अरे शाहजेब जी कुछ नया लाइए, आप बताइए मंत्रिमंडल का जो यहाँ पर विस्तार 40 दिन में हुआ, अगर दोनों के बीच में साठ गांठ सही तरीके से हो जाती और किसी चीज का लालच नहीं होता तो मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों हो जाता? क्यों दिल्ली की दौड़ कर रहे थे? लालच कैसे? दिल्ली की दौड़ एकनाथ लालच बताइए दोनों में। आप बताइए मंत्री पद का लालच, सेम बने 14 बने, 14 मंत्री बने, वो बात ठीक है, लेकिन अभी देखिए हाँ, तो आप देखिए कि कैसे वहाँ पर एकनाथ शिंदे के जो मंत्री है वो वहाँ पर अभी नाराज चल रहे थे, नहीं चल रहे थे। हाँ, उन्होंने ट्वीट किया था, उद्धव ठाकरे के समर्थन में ट्वीट किया था उन्होंने। उद्धव ठाकरे के समर्थन में नहीं टूट गया था, उन्होंने ये बोला था परिवार का मुखिया बताया था, उद्धव ठाकरे को परिवार, महाराष्ट्र परिवार का मुखिया बताया था उन्होंने जी। तो वहाँ पर उद्धव ठाकरे के बारे में जिक्र किया कि उद्धव ठाकरे नहीं, वो मंत्री नहीं है, वो मंत्री नहीं है, उन्हें मंत्री पद नहीं मिला, वो विधायक को, संजय सिरसाट को नहीं मिला वहाँ पर मंत्री पद, तो उन्होंने नाराजगी वहाँ पर जता ली। अब आप बात कीजिए राज ठाकरे की, अगर उद्धव ठाकरे से अब डर नहीं है तो फिर राज ठाकरे को लगातार जोड़ने का क्यों बात कर रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे के पास क्यों जा रहे हैं? एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के पास क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब अगर आप मेरे पास आते हैं तो इसका मतलब आपको मेरे से डर है? जी नहीं, आप बताइए ये क्या बात? राज ठाकरे आप लोग बोलने नहीं देते हैं। राज ठाकरे की जो हिंदुत्व वाली वहाँ पर नीति है, हिंदुत्व वाली जो आइडियोलॉजी है, क्या राज ठाकरे की बाला साहेब ठाकरे से मिलती नहीं है आइडियोलॉजी? नहीं तो आप इसमें कहना क्या बाला चाह रहे हैं? साहेब ठाकरे, आप बताइए कहना क्या चाहते हैं? तो फिर क्यों राज ठाकरे को अपने साथ क्यों नहीं मिला रहे? उनकी मर्जी। क्यों? अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के पास आ जाएंगे तो इससे डर क्यों रहे हैं?
क्यों डर रहा है? कौन डर रहा जी है? बिल्कुल डर रहे हैं, लगातार आपको नीचे जा आपके रहे हैं। कान में आके बताया नहीं नहीं, क्या? राज ठाकरे को लगातार आपको अपनी तरफ- शाहजेब एक आपको कान में आके एक बताया? विधायक अरे को शाहजेब, अपने- हम तो डर अरे गए एक हैं। विधायक को अपनी तरफ करने के लिए इतनी उत्साहित क्यों है? आप ही बताइए पीयूष, एक विधायक को जितने ज्यादा लोग उतने मनसे ज्यादा के बढ़िया पास- बल। वाह, एक विधायक से आपके, आप तो सरकार अब क्यों बहुमत एक की विधायक? सरकार अब बना चुकी भूल है। गए अटल बिहारी नहीं। वाजपेयी के टाइम में एक विधायक के जब एक मंत्री नहीं था, एक सांसद नहीं था, तो सरकार गिर गई थी। तो भूल आप गए? देखिए कि राज ठाकरे गृह मंत्रालय के लिए वहां पर गुहार लगा रहे हैं। आपके तो कान में आके ताकि- बोल के गए थे ना- राज हाँ, जी ठाकरे की बिल्कुल, गृह मंत्रालय जी चाहिए बिल्कुल, मुझे। जी बिल्कुल, कैसे? गृह बताइए, मंत्रालय की कब मांग होती की है। मीटिंग? उन्होंने कहा गृह मंत्रालय की मांग की कि मैं भाजपा में तब शामिल होगा जब वो गृह मंत्रालय मुझे देंगे, और उद्धव ठाकरे के साथ तब शामिल होगा। कहाँ है? मुझे लेकिन बयान आपको दिखाइए। जानकारी की काफी ज्यादा कमी बयान है। दिखाइए, मैंने बयान कहा दिखाइए। कि आप महाराष्ट्र को थोड़ा सा पढ़िए, जानकारी की कमी है। बहरहाल ये सारा जो है महाराष्ट्र का, यही सारी राजनीतिक जो कहानियां हैं बस यहीं पर जाकर के अटक जाती हैं। कुछ लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं, कुछ लोग मानने को तैयार हो जाते हैं। तो यही सारा महाराष्ट्र का खेल, बस इतना सा ही रह गया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और बाकी बचे मुद्दों पर हम पीयूष के साथ कभी और चर्चा करेंगे। पीयूष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।